और ये उन्होंने पार्लियामेंट के सदन में कहा था, लोकसभा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सदन के पटल पे बोली गई बात है। तो लगातार चाइना हमारी जमीन कब्जा करेगा, चाइना हमारे यहाँ पे जवानों को हमला करेगा, और उसके बाद हम उनसे व्यापार भी करेंगे, दिल्ली में बुला के उनको पार्टी ऑफिस में बीजेपी खाना भी खिलाएगी। ये कैसे चलेगा भाई? ये तो वही हाल हो गया ना कि हमारे जिनका हाथ हमारे खूनों से रंगा हुआ है, खून से रंगा है, उसको बैठा के हलवा खिलाएंगे हम यहाँ पे। रोहित काउंटर, ये हो गया, रोहित काउंटर। ओके अनुराग भदौरिया, रोहित काउंटर। अरे कोई स्पीच थोड़ी दे रहे हैं आप। नहीं, बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगा वापस, सुन ली आपकी बात। 3.5 मिनट बोले हैं आप, 3.5 मिनट। 2024 में नहीं 30 सेकंड और दे रहा हूं, 30 सेकंड। ये राष्ट्र का मामला है, ये राष्ट्र का मामला है, ये व्यक्तिगत पार्टी का मामला नहीं है। 2024 तो ऐसा करो, पॉडकास्ट कर लो। चसगाम घाटी में सड़क बना रही थी, सड़क बना ली थी 2024 में, मौका भी दे दिया अरुण सिंह। और आपका सीपीआई लखनऊ में आपके मित्र, मुझे पता चला है अरुण सिंह। अरे बोले ना, सीपीआई सुन रहा हूं, बोलिए। विरोध भी हो रहा था, मौका की बात नहीं है, ये पोल खुलने की बात है। ये पाकिस्तान ये चाइना के साथ गलेवैया भी करेंगे, चुपके से यहाँ बैठा के पार्टी ऑफिस में खाना भी खिलाएंगे, जवान हमारे शहीद होंगे और जमीन हमारी कब्जा होगी। रोहित काउंटर ना, रोहित यहाँ ओके अनुराग जी, रोहित काउंटर ना, बोलिए रोहित। पंकज जी आ रहे हैं उसके बाद से। गाछे कटहर ओथे तेल, इसके गाछे कटहर ओथे तेल। खाली मीटिंग हो गया है तो बेचैन हो गया है ये लोग। अरे कोई चोरी छुपा करके पर क्यों हुआ मीटिंग? मीटिंग किया है और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। अरे बोलने दीजिए भाई, पक्ष तो रखने दीजिए। हम एक आम जनता के रूप में अपना पक्ष रख रहे हैं, सुनिए, सबको सुने, हमको काहे दबाते हैं? शोषित पीड़ित को दबाइएगा? बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमारे रक्षा के लिए है, चिंता मत कीजिए। सुनिए, पहले भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार या देश का कोई राजनीतिक दल अगर कोई भी गतिविधियों का संचालन कर रहा है और वो सोशल मीडिया पर पल पल जनता के बीच अपडेट है, तो उसको चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार इश्क मोहब्बत नहीं माना जाएगा, उसको वाजिब माना जाएगा, संवैधानिक माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के सबसे दुलड़ुआ राजनेता, लोकसभा में एक्सीडेंटल विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी चुरा करके, छुप करके बिरयानी खाने चले जाते हैं, चाइनीज चाउमीन खाने चले जाते हैं, मंचूरियन खाने चले जाते हैं। ऐसी घटना कोई नहीं हुई है जिस पे इतना बड़ा वाद विवाद और फसाद किया जा रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा, जिनका नाम आप ले रहे हैं, चाइना के उन दलों के नेताओं को यह बताया गया हो कि आप लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अपने कोर्ट के पॉकेट के नीचे चले जाइए या अपने हिसाब किताब में रहिए, नहीं तो हमारी सरकार बड़ी प्रतिबद्ध है, बड़ी कड़ी है, हमारे प्रधानमंत्री बड़े सख्त हैं। चाइना के अंदर घुस करके भी चाइना को जवाब दे सकते हैं। भाई, जब तक उस मीटिंग में क्या हुआ है? आप कोई डिटेक्टिव हैं कि विपक्ष आपका डिटेक्टिव है? डिटेक्टिव नहीं है, पत्रकार है था, और हमें मालूम है। दल ने कोई अरे भैया, इसमें कोई डिटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को करमचंद बनने की जरूरत नहीं है। अरे अरुण सिंह खुद लिख रहे हैं, रिलेशन बेहतर होने के लिए, कम्युनिकेशन बेहतर होने के लिए सीपीसी और बीजेपी के बीच, तो बताओ मुझे तुम रोहित, संवाद नहीं होता, तो बताओ मुझे 5 ऐसी चीजें बताओ जो बीजेपी को सीपीसी से सीखनी है। ज्ञान मत दो हाथ हिला के, जवाब दो, और देश जवाब दो, रेटोरिक नहीं, जवाब दो, जवाब दो। क्या बीजेपी को वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो सीपीसी से सीखनी है? बताओ। अरुण सिंह को किस लिए कम्युनिकेशन बेहतर करना है, बताओ क्यों? सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। भारत से दुनिया सीखने आती है। हाँ सुनिए, हुसैन सेंग आया था भारत में सीखने के लिए, भारत सीखने नहीं जाता है। एक नेहरू पे जाते हैं, हुसैन पे चले गया था, गलती से भूल के भारत आ गया। सुनिए ना भाई, बात सुनिए, पहले बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं आप, हल्का इसको मत कीजिए। आप समाजवादी पार्टी के भोंपुओं से नहीं बात कर रहे हैं, आप एक राष्ट्रवादी साधारण परिवार में जन्मे एक नौजवान से बात कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। वास्को दी गामा मसाला बेचने निकला था अपने घर से, गलती से भटक गया, भारत आया, सीख गया। यहाँ भी ये भारत भूमि है, सिखाती है। चाइना को भारत के लोगों ने सिखा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी भारत का विचार परिवार है। भारत के लोग अगर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ अपना संबंध मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है आत्मा है, भारत की आत्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है, देश के लोगों को विश्वास है, चाइना के दलों को भाजपा ने समझाया। वास्को ड गामा मसाला बेच रहा था,
आरोप कि वड़ा पाव बेच रहा था। भाजपा पर शक नहीं किया जा सकता। आप मेरी बात समझो, नो वन केयर्स टुडे, भारत की इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लास्ट पैनलिस्ट कौन है? सोमनाथ भारती जी। कहां घूम रहे हैं सोमनाथ भारती जी? अनुराग भदौरिया की जगह आपने ले ली है। एक ना एक पैनलिस्ट गाड़ी में रहेगा, लेकिन पंकज शर्मा जी फर्स्ट। पंकज जी, अब नहीं पूछेगा कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता आपसे कि बताओ राहुल गांधी क्या साइन कर रहे थे, क्योंकि आप भी बोलेंगे बताओ अरुण सिंह क्या बात कर रहे थे। पंकज जी, कि ये जो आज मासूमियत है ऐश्वर्य, इस पे कौन न मर जाए कि आपको लग रहा है कि बिना नड्डा जी से पूछे अरुण सिंह ने चीन के प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया। अब देश को ये समझाना चाहते हैं, अच्छा, बिना नरेंद्र भाई मोदी की मंजूरी के, बिना अमित भाई शाह की मंजूरी के क्या ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में? सोचिए। और उससे बढ़कर बात यह है कि दत्तात्रेय हाउस वाले भी तो मिले हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सर कार्यवाह को अनुमति दे दी होगी जब तक ऊपर से पूरी तरह से सब चीजों की मंजूरी न मिली हो? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दफ्तर में बुलाकर उनसे बलगैया करने में कोई ऐतराज नहीं है। ये कोई मामूली घटना है, मामूली घटना नहीं है ये। आज होस बोले, दत्तात्रेय होस बोले भी अपने को कम्युनिस्ट पार्टी की चीन के नेताओं से गले मिल मिल के सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आरएसएस और चीन कब एक धुन पे नाच रहे हैं। लाल लाल जो आंखें थी पूरी बेशर्मी से लाल गलीचों में तब्दील हो गई। और आप देश को ये समझाना चाहते हैं कि ये ऊपर की अनुमति के बिना हुआ होगा। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बताना चाहिए कि उनके और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क्या गुप्त समझौता हुआ है। पूछता है भारत कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो 17 साल से आप पूछ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर, तो वो बताइए इस दोहरेपन पे कुछ बोले। हर्षवर्धन जी, ऑडियो आप, हर्षवर्धन जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, बताइए हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया है। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया, ऑटो म्यूट, अनम्यूट कर दीजिए। पंकज जी जो बोल रहे हैं हंसते हुए बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है। देखिए जब वो बोल रहे थे तो आप वो वीडियो फिर से निकालिएगा और सारे दर्शक सुने, उनको पता है कि भाई मुलाकात होना गलत नहीं है। मैंने फिर कहा बीजेपी को बैड ऑप्टिक्स हो सकती है, किसी से मिलना किसी का गलत नहीं। पंकज जी के सलमान खुर्शीद से भी मिला हो प्रतिनिधिमंडल, अभी पंकज जी को बुला ले तो ये भी जाएंगे। सवाल मिलने का नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं भैया थोड़ा तो सोचो ना, इधर मिलना और उधर एमओयू साइन करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझिए आप। तो उस वक्त की कांग्रेस नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बर्ताव कर रही थी जो एमओयू कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई एमओयू नहीं कर रही। पंकज जी आप भी ये जानते हैं, लेकिन कितना बढ़िया बढ़िया भाषा आपने बोल दिया, लगा कि जैसे पंकज जी को आज ऊर्जा मिल गई। किसी से मिलना कोई गलत काम नहीं है। अगर आप कोई पार्टी, कोई डेलीगेशन आएगा, हर पार्टी जाती है, लेकिन किसी का अगर कोई समझौता हो रहा है वो संदेह के घेरे में। देखिए राहुल जी क्या कर रहे हैं, जरा बताइए इसे। अभी रत्नाकर जी चिल्ला रहे थे, क्या कर रहे हैं जरा वो बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी और चीन के बीच एक अलिखित एमओयू तो गुजरात के दिनों से साइन है। अरे सर आप बहुत झूठ बोलते हैं सर, आप इतने सीनियर होकर झूठ बोलते हैं। अलिखित कहीं है नहीं, अघोषित आपातकाल, ये जो मतलब ये इस इकोसिस्टम की जो शब्दावली है ये भी गजब है। देश को लगता है कितना मजाक करते हैं आप लोग। ऐसे मजाक मत बनिए सर, ऐसे मजाक मत बनिए। सब कुछ अलिखित है, अघोषित है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कमाल है ना। गुजरात में कितना चीनी निवेश आया ये तो आपको मालूम है। क्या बात है, मतलब कितना चीन से निवेश आया ये तो आपको मालूम है। तो चीन से संबंध शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे, उनके गांव गए, वो इनके गांव गए। कांग्रेस के समय में आपस में चीन और भारत एक बराबर थे। चीन इतना आगे निकल गया, भारत हर्षवर्धन त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, भारत वहीं का वहीं क्यों रह गया, चीन इतना आगे निकल गया। पंकज जी क्या कह रहे हैं? ओके 10 मोर सेकंड से पंकज जी। आज तो खुद ही पतंग उड़ाई है शौकिया।